रोज की तरह शाम 6 बजे सनी देओल पर हम लेकर आते हैं स्पेशल एपिसोड। आज का एपिसोड और भी खास है क्योंकि आज सनी देओल के करियर की माइलस्टोन फिल्म घातक द लीथल को 28 साल पूरे हो गए हैं। घातक एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ 28 साल पहले दर्शकों का दिल जीता था, बल्कि बीते 28 साल में न जाने कितने लोगों के दिलों पर राज के, न जाने कितने लोगों के दिलों में बसी है। 1996 में रिलीज हुई घातक एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक्शन था, ड्रामा था और ऐसा इमोशन जिसने फिल्म को यादगार बना दिया था। यह मजदूर का हाथ है कात्या। सनी देओल वो शख्स जिसने इस फिल्म के किरदार काशी में जान फूंक दी थी। फिल्म का एक एक डायलॉग, एक एक सीन अपने आप में यादगार है। यह मजदूर का हाथ है कात्या लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। जरा सोचिए, मेरे बोलने में और सनी देओल के बोलने में कितना फर्क था, और यही फर्क उन्हें स्टार बनाता है। यह आक्रोश मेहनत करने वाले हर भारतीय की आवाज बन गया। एंग्री यंग मैन का गुस्सा देश भर में पसंद किया गया। घातक बनाने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारी चुनौतियों के बाद भी यह फिल्म पावरफुल फिल्म बनकर निकली। घातक की कहानी बनारस के आदर्शवादी स्वतंत्रता सेनानी शंभूनाथ का किरदार था, जिसे अमरीश पुरी ने निभाया, और उनके रेसलर बेटे काशीनाथ यानी सनी देओल की कहानी है। वो मुंबई आते हैं। मुंबई आकर पता लगता है कि उन्हें गले का कैंसर है। अस्पताल के वो सीन जहां बेटे का दर्द, सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान जो कमी होती है, जो लापरवाही होती है, उस दौरान दिखाई पड़ता है, लाजवाब है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन अपने आप में मास्टरपीस है, जहां सनी देओल को बताना होता है उनके पिता का अब इलाज नहीं हो सकता। इस इमोशनल सीन को सनी देओल ने जिस शिद्दत से निभाया वो अपने आप में मिसाल है। राजकुमार संतोषी कहते हैं, घातक में एक सीक्वेंस है इनका पुरी साहब के साथ। पुरी साहब गोइंग टू डाई आफ्टर कैंसर। डॉक्टर बोलता है ले जाओ इनको। 1 टेक, सिंगल टेक, दोबारा टेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो आए, बैठे, पुरी साहब कुछ बोलते जाते और फूट फूट कर रोने लगे। वो किसी की हिम्मत नहीं थी। इतना सेटिस्फाइंग, ब्रेक करना पड़ा आधा घंटा, इतना अच्छा किरदार किया था। ये राजकुमार संतोषी बोल रहे हैं अपने हीरो सनी देओल के बारे में। वो सीन ऐसा था कि सेट पर मौजूद बाकी लोग भी डिस्टर्ब होने लगे थे, कई लोग रोने लगे थे, पूरा माहौल भावुक हो गया था। अमरीश पुरी और सनी देओल की बाप बेटे की केमिस्ट्री की वो मिसाल आज भी दी जाती है। सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जब सीन कर रहे थे तो मुझे बताया गया और मैं बोला कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये फील ऑफ इमोशन है, पता नहीं क्या फील होगा। फादर हैं, वहां नीचे बैठे हुए हैं, संतरा खा रहे हैं, उन्हें जाके बताना है, कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने अपने आप को ढाल लिया और फिर जाकर ऐसा शुरू हुआ कि मुझे पता नहीं, मैं वही बन गया था। और फिर वो सीन ऐसा हो गया कि रोते रह गए हम लोग। बहुत ही अच्छा सीन हो गया था। ये सनी देओल बोले एक इंटरव्यू में। इस फिल्म में जितना बड़ा हाथ सनी देओल का था, उतना ही अमरीश पुरी साहब का भी था। एक स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में उन्होंने जान डाल दी थी। राजकुमार संतोषी कहते हैं, हाँ, पुरी साहब अपनी आवाज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। दिलचस्प है, उस समय जब कोई इंटरव्यू करते तो कहते थे कि प्लीज ये टेप जो है डिलीट कर देना, मैं नहीं चाहता इसे बाद में कोई इस्तेमाल करे। हमने जानबूझकर उन्हें आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज नहीं हो सकता। घातक ब्लॉकबस्टर घायल के बाद आई थी। सनी और मैं घायल के बाद भी उतना ही दमदार कुछ करना चाहते थे। घातक वास्तव में अच्छी बनी थी। ये शायद घायल जितनी बड़ी नहीं हो पाई, उस तरह की सफलता बार बार पॉसिबल नहीं है। घातक ने पर सारा बजट निकालकर प्रॉफिट दिया था। ये मेरी बेस्ट फिल्मों में से एक है, ये राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में कहा। एक तरफ फिल्मों में विलेन का किरदार करने के लिए अमरीश पुरी साहब को जाना जाता था, वहीं इस फिल्म में कात्या के जुल्मों से पीड़ित, खासकर वो कुत्ते वाला सीन, उस सीन में ऐसी जान डाल दी थी कि सनी देओल का गुस्सा एकदम जायज लगता था कि यार सबको पीट ही देना चाहिए। तो ये उस फिल्म की ताकत थी। और एक नहीं, 7 विलेन को अकेले मारने का जिम्मा सनी देओल को दिया गया था, और हर फाइट में वो उतने ही परफेक्ट नजर आए। फिल्म की कहानी काशी से नहीं शुरू होती है, बल्कि कात्या और उसके गैंग से शुरू होती है, जहां नेता, पुलिस सब
कात्या के मौत के खेल के आगे झुके हुए हैं, घुटने टेके हुए हैं, जहां सिर्फ कात्या की बोली चलती है और उसकी गोली चलती है, जहां कात्या हथियारों को बुजदिल का खेल बताता है, सनी देओल की एंट्री होती है मजदूर नेता ओमपुरी की मौत के बाद। एक तरफ मौत की चीख, दूसरी तरफ काशी में मंत्रोच्चार, और उगते सूरज में नए सूरज की तरह गंगा से एंट्री होती है सनी देओल की, जो मुंबई पहुंचकर कात्या के अन्याय का खात्मा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो पूरा सीन था, ये जो पूरा सीक्वेंस था कि कब एंट्री होगी और कब होगी, ये अपने आप में मास्टरपीस है और राजकुमार संतोषी की ताकत को दिखाता है। फिल्म के विलेन डैनी कहते हैं सनी देओल उन अभिनेताओं में से एक हैं जो लार्जर देन लाइफ किरदार बखूबी निभा सकते हैं। वो बहुत अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं, इसलिए जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों को विश्वास दिला देते हैं कि वो अकेले 15-20 लोगों को हरा सकते हैं, और ये सनी देओल की ताकत है। वैसे इस फिल्म में आज के WWE का तड़का आपको खूब मिल जाएगा, रंगे हुए चेहरे वाले किरदार आपको नजर आ जाएंगे। इस एक्शन को देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा वैसे कि इस मजबूत यानी सनी देओल की बॉडी के पीछे एक खूबसूरत दिल भी हो सकता है। इसका खुलासा किसने किया? जीवा का किरदार निभाने वाले को स्टार मुकेश ऋषि ने। मुकेश ऋषि कहते हैं, जब हम घातक की शूटिंग कर रहे थे तो टिल्लू वर्मा साहब हमारे फाइट मास्टर थे और वो हमें सीन समझाते समय बहुत कठोर हो जाते थे, इंटेंस हो जाते थे, और वो हमसे भी उतनी ही इंटेंस फाइट दिखाने की उम्मीद करते थे। तो फिल्म में मेरे और सनी देओल के बीच एक फाइट सीन था। लड़ाई के लिए हम दोनों को भारी भरकम तलवारें दी गईं, लेकिन सीन के दौरान मुझसे गलती हो गई और मैंने उनके हाथ पर तलवार मार दी। सीन के तुरंत बाद लंच ब्रेक का अनाउंस किया गया। मैं तनाव में था, क्योंकि जब आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तभी इस प्रकार के स्टंट करते हैं, और उन्होंने एक भारी भरकम तलवार सनी देओल के हाथ पर मार दी थी। कुछ भी हो सकता था, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, और इसीलिए मुकेश ऋषि घबराए हुए थे। तो मुकेश ऋषि और सनी देओल का आमना सामना फिल्म में होता है, फाइट होती है। शायद और कोई स्टार होता तो इस घटना के बाद, हाथ पे तलवार लगने की घटना के बाद, आग बबूला हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए सनी देओल का एकदम अलग नज़रिया था। वो अपने को स्टार्स के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने पर्सनल मैसेज भिजवाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करना। मुकेश ऋषि बताते हैं कि कैसे सनी ने शूटिंग के दौरान भी उनके लिए खास तोहफों का इंतजाम किया था। एक बार फिर इंडियन की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल उनके साथ रहती थी। एक दिन सिंपल अपने गैजेट के साथ चल रही थी, जो अपने कदमों का रिकॉर्ड करेगा। मतलब आज के टाइम में वॉच होती है और वॉच पहनते हैं तो स्टेप्स काउंट कर लेती है, तो उस समय ऐसे ही कोई गैजेट था। तो मैंने बस उस गैजेट की तारीफ की और उनसे पूछा कि ये उन्हें कहाँ से मिला। अगली बार जब वो सेट पर गए तो सनी देओल ने पहले ही वो गैजेट खरीद कर रख दिया था मुकेश ऋषि के लिए। इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री का विद्रोह हो या बच्चे का हर हर महादेव का उद्घोष, हर चीज़ कहानी को आगे बढ़ाती है और फीलिंग जगाती है, जो किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो कलाकारों के किस्से थे, लेकिन बैक स्टेज भी फिल्मों से जुड़ी बहुत सी बातें, जैसे इस फिल्म को बनाने में 5 साल लग गए थे। इस दौरान अंदाज अपना अपना और बरसात का काम चल रहा था, जिसके चलते फिल्म टलती चली गई। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। राजकुमार संतोषी इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बनाना चाहते थे और इसके लिए कमल हासन का नाम उनके दिमाग में था। इसके लिए कमल हासन को अप्रोच भी किया गया था। इस बारे में तत्कालीन अखबार में विज्ञापन भी छपवाया गया था। इसे देखा प्यार तुम्हारा के बाद कमल हासन की ये बॉलीवुड में री एंट्री कही जा रही थी और इसीलिए विज्ञापन भी छपवाया गया, पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात बन नहीं पाई। कमल हासन के नाम पर संतोषी को पैसा मिल नहीं रहा था और फिर उन्हें याद आई सनी देओल की। इसमें भरत शाह का भी बड़ा रोल रहा और इस फिल्म की स्टार्टिंग में उनका भी टाइटल आता है। सनी देओल के साथ वो दामिनी और घायल जैसी फिल्में बना चुके थे और फिर जो हुआ वो इतिहास है अपने आप में। वैसे घातक में रवीना टंडन की एंट्री और फिर एग्जिट का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। रवीना टंडन इस फिल्म में सिर्फ 10 दिन काम कर पाई थी। कहा जाता है कि रवीना टंडन ने खुद फिल्म छोड़ दी, लेकिन रवीना टंडन ने बाद में एक इंटरव्यू में पूरी कहानी बताई। वो बताती है, मुझे भी घातक में होना था, लेकिन राज जी के कुछ व्यक्तिगत संपर्क थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। वो मेरे पास आए और साफ साफ कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, समझी, तो अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ये फिल्म छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, मैं फिल्म छोड़ दूंगी, तू ऐश कर। कभी कभी हम बहुत से त्याग भी करते हैं, ये चीज़ हमारे साथ हुई। कभी कभी हम ऐसी बेहतरीन फिल्मों को छोड़ देते हैं। ये रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया और उनका इशारा था मीनाक्षी शेषाद्री की तरफ। दिलचस्प यह है कि राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री के अफेयर की चर्चा उन दिनों खूब उड़ती थी,
दामनी के दौरान इन खबरों की वजह से फिल्म का काम भी रुक गया, लेकिन बाद में दोनों ने पर्सनल रिलेशन की बजाय अपने प्रोफेशनल रिलेशन को तवज्जो दी, काम को तवज्जो दी। फिल्म घातक ने 6 करोड़ रुपए की जो बजट था 32 करोड़ की कमाई की। उस साल में दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी, और वो भी तब जब आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी के साथ क्लैश में आई थी फिल्म। घातक ने अपनी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है उसके लिए राजकुमार संतोषी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा अवार्ड दिलाया, जबकि अमरीश पुरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान प्राप्त हुआ। 28 साल बाद भी घातक आज भी अपने सीन्स, डायलॉग्स और पावरफुल स्टोरी के लिए याद की जाती है। इस फिल्म में इमोशन और एक्शन से सनी देओल ने जान डाल दी। सनी देओल एक इंटरव्यू में कहते हैं, घातक मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इसने मुझे एक नए मुकाम पर पहुंचाया और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। ये जानकर खुशी होती है। घातक के 28 साल होने पर हम सभी कलाकारों, प्रोडक्शन टीम को धन्यवाद देते हैं जिसने इस फिल्म को बनाकर अमर कर दिया, एक शानदार फिल्म लोगों को दी। आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।